शाम के बज चुके हैं 7 और हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और रुक नहीं रही थी। और हमारे यहाँ पूरी सीढ़ियां पानी से डूब चुकी थी, तो हम कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। तो थोड़ा पानी कम हुआ तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर हो आते हैं। तो हम निकल पड़े इस पानी की इस बाढ़ को, यानी इस मुसीबत से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, बीचों में सांप कांटे, उन सभी मुसीबतों से हम लड़ते हुए आगे निकल पड़े और पहुंच चुके हैं दिल के घर पर। और दोस्तों, हम जहां जाने वाले हैं वो स्पेशल है और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो उससे पहले कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। इसके बाद फिर हम यूवी को तैयार करने लगे। मैं हो चुकी थी तैयार, तो मैंने सोचा चलो यूवी को तैयार कर देते हैं। इसके बाद अब हम हो चुके हैं सब रेडी, तो अब हमारे निकलने का हो गया टाइम। तो दोस्तों, बस यही टेंशन लग रही है बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश सारा काम बिगाड़ देती है, आपको पता है। और बादल तो आसमान पे छाए हुए हैं। और इन बादलों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इतनी बारिश के बाद अभी भी अलर्ट था हमारा कोटा, क्योंकि यहाँ आ सकती है बारिश। इसके बाद मैं बाहर आई तो सब मुझे कहने लगी, यार तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे तो कोई मोमडनों की हो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी नहीं लग रही। सबने कहा हाँ ऐसी लग रही हो तुम। मैंने कहा ठीक है, ओके बाबा। उसके बाद हम आगे निकल पड़े और हमें आगे जाने पर दिखा ये चल रही थी रामदेव जी मेले की तैयारियां, और गणेश चतुर्थी के लिए चल रही थी गणेश चतुर्थी की तैयारियां। और रास्ते में हमें इतनी सारी मूर्तियां मिली ना, क्या ही पता है। और आप देख सकते हैं टेडी बियर की लग चुकी है भरमार, क्योंकि मेला मेला आने वाला है, एक के बाद एक मेला लगने वाला है। रामदेव जी का मेला, उसके बाद तेजा जी का, गणेश जी का, अलग अलग बहुत सारे मेले आने वाले हैं दोस्तों। फिर हम पहुंच गए कैस्टी, और कैस्टी में पक्षियों की लग रही थी भरमार, और पक्षी उड़ रहे थे भरमार के, और लाइन से कतार में लग रहे थे। मैं तो देखकर ही हैरान हो गई। इसके बाद हम आगे निकल पड़े। और दोस्तों, उसके बाद मैंने देखा कि पानी के बीच में एक ताजमहल सा मुझे दिखाई दिया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े तो मुझे गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां दिखी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं एक मूर्ति ले लूं, पर मैंने नहीं ली दोस्तों। मैंने सोचा बाद में ले लूंगी। और इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां थी ना, मैं क्या ही बताऊं, इतने प्यारे तरीके से उनको तैयार कर रखा था ना, क्या आप देखो उनका आपका दिल आ जाएगा उन मूर्तियों पे। उसके बाद हमें बलून वाली लड़की दिखी, और युवी ने कहा मुझे बलून चाहिए, तो हमने उसको प्यारा सा एक बलून दिला दिया। और फिर हम खाने लग गए फेमस कोटा की कचौरियां, क्योंकि कचौरियां काफी टेस्टी और स्वादिष्ट थी। हमने सोचा खा ही लेते हैं यार। इसके बाद सामने हमें एक शॉप दिखी और हम पहुंच गए शॉपिंग करने। और शॉपिंग दीदी ने ले ली युवी के लिए बहुत सारी क्रीम और अलग अलग टाइप्स की ब्रांड की चीजें युवी के लिए। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे दूसरी शॉप पे, और वहां पर हमने ली बहुत सारी चीजें। वहां पे हमने ले लिए युवी के लिए न्यू कपड़े। और कपड़े तो बहुत ही प्यारे थे दोस्तों, और क्या कहने। इसके बाद मैंने जो देखा नजारा ऊपर से नीचे का, वाह क्या नजारा दिख रहा था दोस्तों। लाठी पड़ा। दोस्तों हम पहली बार लिफ्ट में गए हैं, हमें पता नहीं क्या होने वाला है। हम पहुंच चुके हैं नीचे। अब खुला कैसा बस खोल बनिया। आप खुल जाओ। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट में बैठना नहीं आता था, ना लिफ्ट में कैसे मतलब बटन यूज करते, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैंने सोचा आज मैं जाऊंगी और मैं सीख कर रहूंगी खुद से खुद। फिर हम वहां से आ गए और मैंने देखा यहाँ पे रास्ते में मुझे काले काले कुछ आदमी दिख रहे थे, पत्थर की मूर्तियां बन के बैठे थे, और एक घोड़ी पे चढ़ के बैठा था। मैंने कि ये क्या चल रहा है, तो उनका शादी हो रही है। फिर दूसरी इस साइड मैंने देखा, आपको भी दिख रहे होंगे, ये खड़े हैं। एक दुल्हन हाथ में माला लेके खड़ी है और आदमी ये खड़े हैं, और एक ढोल बजाने वाला खड़ा है। भाई चल क्या रहा है, मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई दोस्तों। फिर हम पहुंच चुके हैं मॉल, जहां पर हम जाने वाले थे, जो सरप्राइज था। तो हम पहुंच गए, यूवी जा रहा है हमारे आगे आगे। यूवी ने कहा आज मैं जाऊंगा आगे आगे, सब पीछे रहेंगे। फिर हम बैठ गए लेफ्ट में और ऊपर आ गए तीनों। और उसके बाद दोस्तों, आप आसपास देख रहे होंगे ना कितनी भीड़ लग रही है। और इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना मजा आ रहा था, मैं क्या बताऊं। और ये सब मैं कर रही हूँ ना, ये मैं सब कॉमेडी कर रही थी उस टाइम, लेकिन वो सब आवाज मैंने म्यूट कर दी है।
और यूवी ने कहा हाँ चलो मैं यहाँ आ गया तो मुझे कपड़े दिलाई दो एक और। तो हमने कहा ठीक है बाबा। और रास्ते में हमें मिल गई दोस्तों एक अद्भुत चिड़िया। और वो चिड़िया नहीं, वो चमत्कारी चिड़िया है जो अपने आप सच उगल देती है, भविष्य बता देती है। हाँ, अभी इसको हम आपको दिखाएंगे थोड़े आगे। आप फिलहाल अभी ये नजारा देखो। यहाँ चल रहा था ऑफर, एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री, एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री। तो हमने सोचा बर्गर ले लेते हैं। उससे पहले फिर हम पहले फन जोन में चल गए, यानी गेम जोन में चल गए। सॉरी फन जोन नहीं। और जो गेम जोन है ना यार, ये कार्ड से ही चलता है, मुझे भी पता है। फिर हमने सोचा चलो रे यार क्या, हम पहुंच गए फिर बर्गर किंग। और बर्गर किंग में दोस्तों हम बैठ चुके हैं और हमारा ऑर्डर लग चुका है और वेटर आने ही वाला है। हमारे प्यारे प्यारे बर्गर, आहा मेरा तो अभी सोच के मुंह में पानी आने लगा है। और वो बर्गर, वो फ्रेंच फ्राइज और ड्रिंक क्या लगने वाली है। और ये वही चिड़िया है दोस्तों जो अपना भविष्य बता सकती है, जिसको यूवी को मिली थी और इसने अपने हाथ में ले रखी है, पर बेचारे को चलाना नहीं आता। अब देखो ये अपने आप चलने भी लग जाती है। हाँ, क्योंकि ये है अद्भुत। और फिर हमारे आ चुके हैं फ्रेंच फ्राइज और मैं उसमें मिलाऊंगी दोस्तों स्पेशल मसाला। हाँ, और जो ये स्पेशल मसाला है ना, इसको डालने के बाद जो फ्रेंच फ्राइज लगते हैं ना, मतलब इसका नाम है पेरी पेरी मसाला। हाँ दोस्तों, यही नाम है इसका, पेरी पेरी ऐसे कुछ मसाला है इसका नाम। इसको इस कागज का नाम भी यही है, इसमें मिलाते हैं, मैंने इसमें ही पढ़ा था अभी। और फिर इसको मिलाने के बाद जो हमने निकाल के इसको खाया ना, क्या लगे टेस्ट है, हाँ मजा आ गया। फिर हमारे बर्गर की बारी आई और मैंने भी बर्गर की जो टिकिया है उसके नीचे 3-4 फ्रेंच फ्राइज लगा कर इस तरीके से खाए ना, क्या लगा बर्गर, मतलब मजा आ गया। पर इतना भी मजा नहीं आया यार जितना मजा आना चाहिए। हाँ अच्छा लगा पर बर्गर, क्योंकि बर्गर किंग का, यानी बर्गर किंग बोले तो बर्गर बर्गर के राजा की यहाँ से हमने बर्गर लिया। और दोस्तों मैंने देखो 4 सॉस के पाउच चुरा लिए हैं और किसी को भी पता नहीं है। देख लो चुपचाप से हमने इसको अपने पर्स में रख लिया है। देखो हम क्या क्या करते हैं, बाहर जाके इतने बड़े कांड करते हैं, बता नहीं सकते। और जो ये आइसक्रीम जो ये लगी ना, मैं बता नहीं सकती इसका टेस्ट, मतलब क्या टेस्ट था यार, ऐसा मन करता है। अब तो मैंने इसको है ना अपनी फेवरेट लिस्ट में रख दिया है कि मैं जब भी जाऊंगी इसको जरूर खाऊंगी। इतनी टेस्टी लगी ना, इतनी प्यारी लगी ना, मैं क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मतलब इसको जो वाइट हम खाए जा रहे थे ना, खाए जा रहे थे, और मुंह में जाने के बाद जो टेस्ट आ रहा था ना, क्या बताऊं यार मैं। एक बार इसको जरूर ट्राई करना क्योंकि बहुत टेस्टी है सच में। इसके बाद दोस्तों हमने इसको बारी बारी सबने लूट लूट कर चुन चुन के इस आइसक्रीम को खाया। हम सब इस आइसक्रीम पे टूट पड़े क्योंकि एक बार टेस्ट करने के बाद ये आइसक्रीम इतनी टेस्टी लगी ना कि क्या करें, हम मजबूर हो गए इस आइसक्रीम को लूटने के लिए। आप देख सकते हो हम कैसे लूट लूट के खा रहे हैं, जैसे तो हमें कभी आइसक्रीम नहीं मिली होगी। पर हमें आइसक्रीम मिली है, पर ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई इतनी टेस्टी। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी रील और हम आ गए यहाँ पिज्जा हट में। और पिज्जा हट के अंदर हम बना रहे थे। और फिर दोस्तों बाय बाय टाटा, हम घर जा रहे हैं। ओके।